ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की। हमने समझा था कि क्वांटाइजेशन क्या होता है और चार्जिंग प्रोसेस किस तरह से होती है। आज हम फोकस करेंगे किसके लिए, हम बात करेंगे उसके थोड़ा सा आगे। अब वो बात करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है क्वांटाइजेशन, एक बार और समझ लीजिए। जब भी चार्जिंग प्रोसेस होती है तो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। जब भी हम क्या करते हैं, रब करते हैं, जब भी हम रब करते हैं तो रब करने पे क्या होगा, देखो आपके कोई भी मटेरियल जो होता है वो किससे बना होता है, वो एटम्स से बना होता है। किससे बना होता है, एटम्स। और एटम्स जो होते हैं, एटम्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उस पर क्या होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज भी होता है, ठीक है। आगे बात करें, अभी ये दोनों न्यूट्रल हैं, ए और बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों न्यूट्रल हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर है उतना ही क्या है, उस पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब क्या होता है कि जब हम रब करते हैं, रब करने पर ए जो है उसको एनर्जी मिलती है और वो इलेक्ट्रॉन्स को बी को दे देता है। अब ए ने इलेक्ट्रॉन्स बी को दे दिए, देखिए माइनस माइनस माइनस, और ये ए बी को दे दिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गए भाई, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन्स गए। तो क्या होगा, आप कह सकते हैं कि अब ए जो है उसने 4 इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए। अगर बी को दे दिए तो बी पर क्या हो जाएगा, बी पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आ जाएगा। और ए पर क्या होगा, ए पर प्लस 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 प्लस, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन्स उसने खो दिए उतना उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हो रहे हैं उतना चार्ज उस पर क्या हो रहा है बच्चों, एक्वायर हो रहा है, ठीक है। जितने इसने खो दिए उतना इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसने इसने गेन कर लिए जितने, उतना इस पर क्या आ गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो इतनी सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब इसमें अब आपको और समझना है थोड़ा कि यहां से आगे हम इसी से समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन। क्या कहा जाता है, क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स की। क्वांटाइजेशन ये कहता है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, वो जो होता है वह क्या हो सकता है, अभी हमने देखा चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट जो है वह या तो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो, और वो इक्वल होगा किसके, n टाइम्स ई के। किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि अगर कोई मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को खोता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, ठीक है ना, इफ इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स और गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो जो है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अब कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, ऐसा हो सकता है। 10 टू द पावर 5 होगा, 10 टू द पावर 8 होगा, 10 टू द पावर 10 होगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, खो सकता है, लेकिन वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, और इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। देखिए क्वांटाइजेशन बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि कोई भी बड़ी चीज़ जो होती है वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि कोई बड़ा चार्ज है या किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो वह जो होगा इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज के क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ठीक है ना।
मतलब अगर हम कह रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पता चलेगा कि भाई अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए हैं तो नेगेटिव है, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स खो दिए हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और उससे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस, क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस। और n टाइम्स का मतलब है ये इंटीग्रल है, यानी कि 10 to the power 5, 10 to the power 8, 10 to the power 90, इस तरह से ये क्या होता है, लॉस या गेन होता है। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन। आई बात समझ में। अब देखो इसमें और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आजकल ऐसे भी पार्टिकल्स क्या हुए हैं, ऐसे भी पार्टिकल्स डिस्कवर हुए हैं जिन पे जो चार्ज होता है वह क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है। कई बार ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिन पे चार्ज जो है e/4 होता है, e/3 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज का 1/4 हो जाएगा या 1/3 हो जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, ऐसे जो स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं इन्हें कहा जाता है क्वार्क्स। क्या कहा जाता है, इन पार्टिकल्स को कहा जाता है क्वार्क्स। ठीक है, चलिए ये तो खैर आगे की इंफॉर्मेशन हो गई। अब हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक पर। अब हम आपको बताते थे कि फॉर्मूला क्या है क्वांटाइजेशन का, Q = n टाइम प्लस माइनस n टाइम्स E। अब आपसे पूछा फाइंड दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब चार्ज में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए करने का तरीका, फॉर्मूला ये रहा आपका प्लस माइनस n टाइम्स E। ठीक है, Q = प्लस माइनस n टाइम्स E, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में आपको बोला है कि चार्ज कितना है बच्चों, वो है 1 कूलम्ब, है ना। आपको निकालना क्या है, n फाइंड करना है। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं n = Q/E, n = Q/E लिख सकते हैं। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, E की वैल्यू आपको रखनी होगी। Q क्या है, Q है आपका 1 और E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये क्या होता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इन वैल्यूज को जब आप रखेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 6.25 × 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें, 1 कूलम्ब चार्ज में। ठीक है, तो ये क्वांटाइजेशन की एक कॉन्सेप्ट थी जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके आगे अब हम बात करेंगे आज किसके बारे में, एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्जेस की, जिसको हम कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्जेस। क्या कहते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस जो होते हैं वो कंजर्व्ड होते हैं। इसका क्या मतलब है, चार्जेस कंजर्व्ड होते हैं, इसका मतलब यह होता है कि टोटल चार्ज जो होता है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी रिएक्शन में, वह हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, वह चेंज नहीं होता है। ठीक है, टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, ओके, इट डजंट चेंज। टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व्ड, इट डजंट चेंज। ठीक है ना, कैसे होता है इसको समझते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है A, ठीक है, और दूसरा ऑब्जेक्ट है B, ठीक, और शुरू में ये दोनों क्या हैं, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स हैं। न्यूट्रल है मतलब इन पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इन पर कोई चार्ज नहीं है तो ये हो गया 0, इस पर चार्ज, तो इस पे भी 0, इस पे भी 0 है इनिशियली। तो हम लिख सकते हैं Q इनिशियल, क्या लिख सकते हैं, = चार्ज ऑन A प्लस चार्ज ऑन, और दोनों पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इसने खो दिए, इधर आ गया, ठीक है, कितने, मान लो 4 इलेक्ट्रॉन खो दिए, तो ये हो गया माइनस 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 माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 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 प्लस। समझ गए, हाँ या ना। अब क्या होता है बच्चों कि
अगर मैं बोलूं कि भाई अब फाइनली अब प्रोसेस हो गई, अब कितना चार्ज हुआ, तो हम लिखेंगे Q फाइनल, क्या लिखेंगे, Q फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q डैश A प्लस Q डैश B, यानी कि चार्जिंग के बाद में जो चार्जेस आए हैं वो, अब वो कितने होंगे भाई, तो वो होंगे, देखो इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, B ने ले लिए, तो इस पे आ जाएगा B पे -4e चार्ज, और इस वाले पे आ जाएगा +4e चार्ज, और 4e फुर्र हो गया, क्या बचा, 0। आर्यभट्ट की महान खोज। ठीक है, तो अपना तो पुराना जो है संबंध है 0 से, ठीक है कि नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल और फाइनल चार्जेस बराबर हैं, और अगर इनिशियल और फाइनल चार्जेस बराबर हैं, अगर इनिशियल और फाइनल चार्जेस बराबर हैं, इसका मतलब यह है कि जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, कंजर्व्ड हैं, उनका कंजर्वेशन हो गया है, वो कंजर्व्ड हैं, और यही जो है, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। चार्जेस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के दौरान वो क्या रहते हैं, कांस्टेंट बने होते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन की वो आप सभी को क्लियर होगी। आगे बात करते हैं, ऐसे देखिए और भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन, ये सबसे बेसिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चार्जेस की। अब मैं आपको बता रहा हूँ कूलम्स लॉ, ठीक है, कूलम्स लॉ। तो देखिए कूलम्स लॉ जो है यह क्या करता है, कूलम्स लॉ दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या करता है, बताता है। पर कब, तब जब दोनों चार्जेस क्या हैं, पॉइंट चार्जेस हैं। मान लीजिए आपका पहला चार्ज जो है ये A पॉइंट पे है, दूसरा चार्ज है B पॉइंट पे है, इस चार्ज की वैल्यू है Q1, इस चार्ज की वैल्यू है Q2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जो है वो कितनी है, R है, वो डिस्टेंस है कितनी, R, ठीक है। अब अगर इनके बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है, तो यह जो फोर्स होता है बच्चों, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 Q2 के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R², डिस्टेंस बिटवीन में। अगर आप इसको कंबाइन कर देंगे तो ये आपको दे देता है F इज इक्वल टू Q1, अच्छा नहीं, एक सेकंड, इक्वल टू नहीं, पहले तो प्रोपोर्शनलिटी साइन आना चाहिए। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R²। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो ये K आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R², जहाँ K जो है कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन, ठीक है। और यह जो है, यह क्या होता है, फोर्स होता है। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस विच आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है इसे कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट को कहा जाता है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन है ये, और मीटर स्क्वायर अपॉन, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ये इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। कहाँ से निकला, देखो ये रहा, इसकी निकालना है वैल्यू, तो क्या करोगे, न्यूटन फोर्स की यूनिट हो गई, मीटर स्क्वायर R² की यूनिट हो गई, उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, Q1 Q2, कूलम अपॉन में आ जाएगा कूलम स्क्वायर, ये कूलम स्क्वायर आ गया। कहने का मतलब है कि जो आपका
1/4/ε0 है, इसकी यूनिट ये होगी। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम जो बात करेंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए समझने का प्रयास करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज़ अ फील्ड, फील्ड होता क्या है। तो आपने सुना है अलग अलग तरह की फील्ड्स होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट के अराउंड होती है। कोई भी चार्ज है उसके अराउंड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसी एंटिटी है जो कि चार्जेस को अफेक्ट करती है, विच अफेक्ट्स चार्जेस। ठीक है, मतलब उसमें अगर किसी चार्ज को रखा तो उसका प्रभाव छोड़ेगी, उसका इफेक्ट देगी। ठीक है ना, ये उसका क्या होता है, इफेक्ट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, अब आप जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वह क्या कर रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर गिर रहा है तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी है। इसी तरह मैग्नेट्स अगर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो तरीका है या फील्ड वो तरीका है जिससे कि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ बताया है इन्होंने। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर। ऐसे ही अगर हम ये देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो जैसे कोई चार्ज है, क्या है, कोई चार्ज है और एक और चार्ज है। अब ये चार्ज एक दूसरे से बात करना चाहते हैं या इंटरैक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, तो उसका तरीका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उसका क्या तरीका है, देखो ये अब रिपेल कर रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि दो दूसरे चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज। किसी भी चार्ज के आसपास क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसके कारण चार्जेस क्या करते हैं, वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कई बार बुक्स में ये डेफिनेशन रहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ स्पेस अराउंड अ चार्ज। ऑफ कोर्स इट्स अ स्पेस, बट डू रिमेंबर इट्स नॉट ओनली द स्पेस, इट्स एक्चुअली एन एंटिटी विच इज अफेक्टिंग द चार्जेस। वो एक ऐसी एंटिटी है जो वाकई में प्रभाव डाल रही है चार्जेस पर। तो केवल स्पेस नहीं है, वो केवल स्पेस नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसी चीज़ है जो प्रभाव डाल रही है। ठीक है, केवल स्पेस नहीं है वो। ठीक है, केवल क्षेत्र नहीं है वो। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास का क्षेत्र जो होगा वो कैसा होगा, इस तरह से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे बाहर की तरफ जाती होंगी। ठीक है, अब अगर ये देखिए स्पेस अराउंड अ चार्ज, इवन दो इसमें भी यही बात दी है, लेकिन वो एक याद रखिए वो एक ऐसी एंटिटी जो प्रभाव डालती है, इफेक्ट डालती है। द स्पेस अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज कैन बी फेल्ट, कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है ना, अब बात करते हैं, देखिए अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम बात कर रहे हैं कि वो इफेक्ट डालेगी, तो इफेक्ट जो है उसको मेजर करते आना चाहिए। उसका क्या मेजरमेंट है, तो वो जो मेजरमेंट होता है उसे कहा जाता है, उसको मेजर करने का जो तरीका होता है वो होता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ, ताकत की क्या है, मेजरमेंट है। कैसे मेजर करते हैं उसको भाई, तो हर एक के पास में, हर एक चार्ज के पास में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, आई बात समझ में। जैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके आसपास है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हमने क्या किया, किसी पॉइंट पर, किसी चार्ज के पास में कोई पॉइंट है, उस पर हमने क्या किया, उस पर हमने यहाँ इस पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रख दिया। कैसा चार्ज रखा है, देखिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ, ये जो चार्ज है कैसा है,
यूनिट पॉजिटिव, अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया, मतलब हमने ये, इसको टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं, इसको हमने ले लिया +1 कूलम्ब यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इस पर यहाँ पे रख दिया। अब इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बताएगा, वो बताएगा कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। यही डेफिनेशन भी कह रही है, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज गिवन इन द डेफिनेशन ऑल्सो। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है? इसीलिए देखो इसके यहाँ पर हमने वेक्टर मेंशन किया है, और वो किसके इक्वल होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के। किसके इक्वल होगी? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के। आई बात समझ में? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट के इक्वल होगा ये, ठीक है ना। अब अगर क्यू नॉट, यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ये क्यू नॉट जो है अगर ये 1 हो गया तो ई वेक्टर ही किसके इक्वल होगा? एफ वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। अरे ये 1 हो गया तो एफ वेक्टर और ई वेक्टर बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ बताया है। पॉजिटिव चार्ज अगर यूनिट है तो जो फोर्स लग रहा है वही क्या है? उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ई वेक्टर की डायरेक्शन है, वो वही होती है जो कि उस पॉइंट पर किसकी डायरेक्शन है? फोर्स की डायरेक्शन है। इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यह हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। आई होप कि ये आप सभी को क्लियर हो गया होगा इतना। आगे बढ़ते हैं इसके। इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसा कि हम अभी बात ही कर रहे थे इसके बारे में, और इसकी यूनिट क्या होगी। अब देखिए इसकी यूनिट का जहाँ तक सवाल उठता है थोड़ा सा मैं बता दूँ। देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन पर, चार्ज की यूनिट होती है मीटर, ठीक है ना। तो देखो सॉरी, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो ये क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, और यही लिखा है न्यूटन पर कूलम। अच्छा, एक और यूनिट लिखी है वोल्ट पर मीटर। अब ये कैसे आती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। पर एक बात क्लियर है कि ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात क्लियर है कि ये कैसी है? ये इसकी डायरेक्शन वही होती है जो कि किसकी होती है? फोर्स की होती है, जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। यहाँ तक में सारी चीज़ें, डायमेंशंस क्या होंगे इसके? तो देखिए डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हैं। न्यूटन पर कूलम ये तो खैर हमने बता दिया। अब डायमेंशंस क्या होंगे इसके? m1 L1, नहीं ये गलत लिखा हुआ है, इसको रहने दीजिए आप, हम बता देते हैं। देखो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक डायमेंशन का सवाल है, फोर्स अपॉन क्या है? चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा? m1 L1, चार्ज का डायमेंशन। देखो चार्ज फंडामेंटल नहीं होती है, चार्ज जो है वो डिराइव्ड होती है। तो अगर हम लिखते हैं चार्ज, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है, तो चार्ज हो जाता है क्या? करंट इनटू टाइम। तो करंट को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, A1 T1। ये किसका डायमेंशन आ जाएगा? चार्ज का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A1 T1, और ये किसका डायमेंशन आ गया बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक। क्लियर है? तो देखो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, के का डायमेंशन क्या हो सकता है, ये जनरली आपसे क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं, और आपको ये आना चाहिए, ठीक है। आई होप कि जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इसमें आप लोगों को फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूं, और जहां पर भी कोई ऐसी चीज़ यूज़ हो रही है जो आपको पता नहीं है वो मैं बता दूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके। ये तो खैर हम कर लिए थे इसको, है ना, हमने कर लिया था, ये सारा हमारा हो चुका है, ठीक है ना। ये सब हम पढ़ चुके थे, हो सकता है प्रीवियस स्लाइड लग गई हो इसमें।
ठीक है ना, ये हो गया। इसके आगे बात करते हैं एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए कोई पॉइंट चार्ज है, उसके कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे वो हमें पता करना है। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपको एक पॉइंट चार्ज क्या करना होगा, मानना होगा जो कि रखा हुआ है कहीं। देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ये देखिए ये चार्ज Q एक पॉइंट A पर रखा हुआ है और दूसरा चार्ज Q0 हमने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। दूसरा चार्ज Q0 हमने यहाँ ले लिया, ये पॉइंट B है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज R, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये खैर ठीक है, यूनिट वेक्टर अभी उसको नहीं भी इंट्रोड्यूस किया तो चल जाएगा। वैसे ये यूनिट वेक्टर समझते हैं आप, वो डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। तो कूलम्स फोर्स जो Q0 पर लग रहा होगा, क्या होता है कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q0 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला। अब आपसे डेफिनेशन में क्या कहा गया है बच्चों, आपसे डेफिनेशन में कहा है अगर आप फोर्स लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए F वेक्टर लिख रहे थे आप, Q0 अपॉन R स्क्वायर और R कैप, ये क्या लिखा है हमने, R कैप। R कैप क्या है, R कैप यूनिट वेक्टर है, किस डायरेक्शन में है, फोर्स की ही डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है, डायरेक्शन है। तो जो फोर्स है, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से दी हुई है आर कैप से। अब अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आप लिख देंगे मॉड ऑफ एफ वेक्टर, जिसको आप एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिया आपने। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ, जस्ट ये हो जाएगा किसके, एफ के इक्वल। एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इस Q0 को हम इधर नीचे भेज देते हैं, हो जाएगा F अपॉन Q0, और यही किसके इक्वल होगा, E के इक्वल होगा। तो यहाँ देखो मैग्नीट्यूड वाइज ये E का एक्सप्रेशन आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन अगर डायरेक्शन वाइज निकालना हो तो आपको लिखना होगा E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है ना, R कैप। और R कैप की डायरेक्शन वही है, देखो जैसे ये चार्जेस थे, ये Q था, ये Q0 था, और ये था R कैप, इस डायरेक्शन में है R कैप, ठीक है ना, ये R कैप है। आई बात समझ में। तो इसकी जो डायरेक्शन है R कैप की, वह इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन है और वही फोर्स की भी डायरेक्शन है। तीनों की डायरेक्शन तो सेम ही है ना, फोर्स की डायरेक्शन R कैप में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन R कैप है, और R कैप क्या है, ये वाली डायरेक्शन, मतलब जो R डिस्टेंस है उसी की डायरेक्शन में आगे आपने क्या करा है, एक यूनिट वेक्टर ले लिया। यूनिट वेक्टर की खासियत क्या होती है कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मेंशन है। सो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आप सभी को समझ में आई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद आगे अब हम बात करते हैं कि देखिए ये एक्सप्रेशन तो खैर हमने अभी ये समझ लिया है इसको, ठीक है ना, ये फिर से रिपीट होगा लेकिन ठीक है, आप समझ गए। इस एक्सप्रेशन को देख लीजिए, F अपॉन Q0 है और अब हमने इसमें क्या कर दिया, वैल्यू रख दी और ये आ गया Q अपॉन R स्क्वायर एन कैप, ठीक है ना। यही वाली एक्सप्रेशन आई थी, एन कैप जो है वो क्या है, डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है ना। और अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो हमने जैसा बताया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये जो है ये क्या देगा आपको, मैग्नीट्यूड देगा। चलिए कुछ एमसीक्यूज हो जाए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, ऑप्शंस आर न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। बोथ ए एंड बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्केलर, वेक्टर, बहुत बढ़िया, छा गए सभी, वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कम्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो represented as
फोर्थ ऑप्शन F/Q, सही जवाब। चलिए अब नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।